महोत्सव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री राधा गोपाल प्रभु की जय। अब हम चाहे श्रद्धा से, भाव से, विनम्रता से श्री महाराज जी के चरणों में कुछ भी बात रखेंगे, वो मेरा आप लोगों के प्रति अपराध जैसा ही होगा, क्योंकि आप सब लोग जो सुबह 11 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका दर्शन मैंने और श्री महाराज जी ने बहुत अच्छे से किया है। श्री महाराज जी की हम सब के ऊपर कितनी कृपा है। आज सुबह ही तो नागपुर में आप कथा सुना रहे थे, कई लोग आश्चर्य कर रहे थे, अटकी कर आवेला, पर श्री महाराज जी ने वहाँ कथा करके और वायुयान का उपयोग करके और कितना श्रम करके हम सब पर कृपा करुणा करने पधारे हैं। हम सब आपके श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। और आपने सुबह भी कथा की सेवा करी है, इतना प्रवास भी किया है, जैसा जितना आपको सहज श्रीअंग कहे वैसा आप कृपा करुणा करें और हम लोग सब उसका आस्वादन करते हैं। महाराज जी के वचनामृतों का श्रवण करेंगे और फिर सब लोग जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेंगे। नारायण नारायण। श्री महाराज जी कृपा करें। हमारे श्री वृंदावन से हमारे पूज्य स्वामी श्री प्रणवानंद जी महाराज जी, जो हमारे सत्संग भवन के सम्माननीय अध्यक्ष हैं और इस मंगलमय आयोजन के मुख्य साथी हैं, सत्संग भवन ट्रस्ट, आपके चरणों में बहुत बहुत दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे श्री अनुभवदास जी महाराज पधारे हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम करते हैं। और हमारे श्री बड़ा राम द्वारा सूरसागर की सभी संत मंडली को दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री लक्ष्मणदास जी महाराज पधारे हैं, उनको भी दंडवत प्रणाम। मधुकरिया बाबा को भी प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। श्री महाराज जी कृपा करें। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने
लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूत्कटाम् तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितस्मरपितुश्रियं बिभ्रतीम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल
गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री राधा गोपाल प्रभु की जय श्री कुंज महल महोत्सव की जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की जय अष्ट सखान की जय अष्ट सखीन की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री सूर श्याम गोधाम की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सब संतन की जय श्री जानकी नाथ भगवान की जय श्री रेवासा धाम की जय श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमत् स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय भक्तमालकार श्री नाभाचार्य जी महाराज की जय भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय वैदिक सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि हरि बोल हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा गोपाल प्रभु की महती कृपा करुणा से सूर्य नगरी जोधपुर में श्री राधा गोपाल प्रभु का नवीन महल बना है। उस महल में अब विराजेंगे और वर्ष वर्ष के जितने उत्सव महोत्सव हैं वो नियमित रूप से वहाँ होंगे और श्री राधा गोपाल प्रभु के दर्शन का मंगला से शयन तक
और उनके उत्सव महोत्सव के दर्शन का सौभाग्य अब जोधपुर वासियों को प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवान का स्वरूप व्यापक है, ऐसे ही भगवान के धाम का स्वरूप भी व्यापक है, क्योंकि नाम रूप लीला धाम इन चारों को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह, ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान के धाम का नाम भी वैकुंठ है और भगवान का नाम भी वैकुंठ है। विष्णु सहस्त्रनाम में वैकुंठ पुरुष प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदना। भगवान और भगवान के धाम में भेद नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और धाम के स्वरूप का जहां सुखदेव जी श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में निरूपण कर रहे हैं, वे कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। भगवान के धाम का स्वरूप कैसा है? सत्यम ज्ञान अनंतम यद, जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, परिच्छेद से रहित है, अनंत है, त्रिपाद विभूति है, सनातन ब्रह्म ज्योति है। धाम के इस स्वरूप का अनुभव किन लोगों को होता है? बोले यत ही मुनयः पश्यन्ति, मुनि लोग धाम के स्वरूप का अनुभव करते हैं। मुनि कौन है? मनु अवबोधने धातु से औणादिक प्रत्यय करके मुनि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है मननशील। इसका मतलब है श्री नाम रूप लीला धाम का मनन करते करते जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया है। इसलिए आगे है महाराज जी, यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए। इसका मतलब है मनन भी इस कोटि का होना चाहिए कि मनन करते करते शरीर संसार से ऊपर उठ जाए, देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए, तब समाधौ पश्यन्ति, भाव समाधि में धाम के स्वरूप का अनुभव करते हैं। तो धाम कहाँ प्रकट होता है? जहां राधा गोपाल प्रभु हैं वहीं उनका धाम प्रकट हो गया। इसका मतलब है आप हृदय की भावना से स्वीकार करेंगे तो श्री राधा गोपाल का जो श्री निकुंज है, श्री कुंज नाम है ना, है? श्री रस कुंज, श्री रस कुंज जी। तो श्री रस कुंज में जो लोग आवेंगे उनको अनुभव ये नहीं होगा कि हम जोधपुर के किसी मंदिर विशेष स्थल विशेष में आए हैं। उनको यही अनुभव होगा और होना चाहिए कि हम श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं। ये श्रीधाम वृंदावन का रस निकुंज है, रस कुंज है, और यहाँ श्री राधा गोपाल प्रभु की चरण सन्निधि में हम बैठे हैं। तो धाम कहाँ प्रकट होता है? बहुत प्रसिद्ध है धाम के संबंध में। धाम के संबंध में बहुत प्रसिद्ध है महाराज जी कि जहां भगवान है वहीं भगवान का धाम है। मानसी की पंक्ति सबको स्मरण में है, जहां राम तहाँ अवध निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है वहीं रात्रि है। इसलिए यहाँ दिन होता, अमेरिका में रात होती है। तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाश हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है।
तो श्याम श्यामा कहाँ विराजते हैं ठाकुर व्यास जी? श्याम श्यामा राधा गोपाल प्रभु कहाँ विराजते हैं? इसके संबंध में हमारे वृंदावन के अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के तृतीय आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज का वचन अत्यंत प्रसिद्ध है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, 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 नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। तो राधा गोपाल प्रभु जी की सेवा में क्या होगा? नाम कीर्तन होगा, अष्ट साहब के रसिकाचार्यों की वाणी का कीर्तन होगा, नाम वाणी कीर्तन होगा, तो वहीं प्रकट होंगे। जहां प्रकट है वहीं धाम है। नाम वाणी के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से मीराबाई ने मेड़ते में वृंदावन को प्रकट कर दिया, जबकि वृंदावन का दर्शन तक उन्होंने नहीं किया था। प्रत्यक्ष रूप में वृंदावन नहीं गई थी, लेकिन नाम के बल से मेड़ते में श्री वृंदावन को प्रकट कर दिया। तो आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री राधा गोपाल प्रभु के इस रसकुंज महोत्सव में हम सबका आना हुआ। आज ठीक 12 बजे हमने अपनी कथा पूरी कर दी थी। फिर आखिरी दिन होता है तो इसको गमछा उड़ाओ, इसको दुपट्टा उड़ाओ, ये भी कुछ औपचारिकता होती है। फिर आरती होती है। तो ठीक 12:30 बजे आसन से उठ गए और निवास तक नहीं गए, सीधे एयरपोर्ट के लिए चल पड़े। लेकिन अब सरकारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ ना कुछ, अभी रनवे खाली नहीं है, ये है वो है, सामान की चेकिंग है। फिर थोड़ा विलंब हुआ और छोटे जहाज में समय भी कुछ अधिक लगता है, तो लगभग 2.5-3 घंटे का समय भी लगा। एक मन तो था कि सीधे यहाँ आ जाएं, हमारे श्रीमन माधव गौड़ेश्वराचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी का प्रवचन चल रहा है, ऐसी सूचना पूज्य सूर सागर बड़े रामद्वारा वाले महाराज जी ने दास को प्रदान कर दी थी। और आपने कहा भी कि सीधे वहाँ चलेंगे कि, लेकिन शरीर यह कह रहा था कि एक बार शरीर के आवश्यक वेगों की निवृत्ति भी करनी थी, स्नान भी करना था। तो स्नान करके खूब निश्चिंत होके हम आए हैं। सवेरे अत्यंत संक्षिप्त स्वल्प आहार लिया था, तो राजभोग बीच में तिरोहित रहा, लेकिन यहाँ आकर थोड़ा स्वल्पाहार ले लिया है तो खूब आनंद है। कहने को तो हम 3 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग इतनी लंबी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आज तो केवल मंगलाचरण का दस्तूर करेंगे।
आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता परम पूज्य विद्वत वरेण्य श्री स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी कृपा करके पधारे हैं और उन्होंने हमारे आनंद को और अधिक बढ़ा दिया है कि उन्होंने कहा हम रुकेंगे, पूरे समय रुकेंगे। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। हम उनको सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे सूर सागर वाले पूज्य महाराज जी तो क्या कहना है, श्री राधा कृष्ण जी के ऊपर बहुत कृपा है इनकी, और ऐसी ही कृपा निरंतर बनी रहनी चाहिए। सूर सागर बड़ा राम द्वारा जोधपुर का एक महान तीर्थ है। परमहंस विरक्त संतों की अद्भुत परंपरा का स्थान है। वहाँ के एक एक रजकण से श्री राम नाम प्रकट होता है। संतों ने बहुत भजन किया है। वो जोधपुर का एक महान तीर्थ है। वहाँ के सभी पूज्य संतों को हम सादर दंडवत प्रणाम राम जी राम करते हैं। और हमारे श्री अनंत दास जी महाराज अपनी अनंत महिमा से आज प्रथम दिवस ही प्रकट हो गए, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। देवलिया वाले महंत जी श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज और आज ही आई हैं गिरिराज जी से। आज हमारी पूज्या बहनें आई हैं, जीजी आई हैं और अपनी वाणी से आज सुनाएंगी भी कि कल होगा। क्यों व्यास जी? आज ही? वाह, बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारे जो राधा कृष्ण जी है ना, ये उत्सवाचार्य हैं। उत्सव कैसे मनाना चाहिए, ये स्वयं ही उत्सव स्वरूप हैं। जहाँ बैठ जाते हैं वहीं उत्सव होने लग जाता है। ये श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हमारे यहाँ महाराज जी मंत्रार्थ का उपदेश किया जाता है, तो उस मंत्रार्थ में एक वाक्य आता है, मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः। षडक्षर श्री राम तारक मंत्र राज में जो अथवा राम में जो माँ है महाराज जी, उसी का अर्थ। राम नाम में जो मकार है उसका अर्थ क्या है? तो कहते हैं मकारार्थो जीवः, वो जीव का वाचक है। तो स्वामी महाराज जी जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप वैष्णवों के सिद्धांत से जीव का स्वरूप है सकल विधि कैंकर्य निपुणा, जो अपने आराध्य उपास्य युगल सरकार के समस्त प्रकार के कैंकर्य को करने में अत्यंत चतुर हो, निपुण हो, वो जीव है। उसका जीवत्व सफल है। तो भगवान के सब प्रकार का कैंकर्य राधा कृष्ण जी कर लेते हैं। आप श्रृंगार करवा लो, नाम कीर्तन करवा लो, गुणगान करवा लो। रस महोत्सव में विवाह तो राधा गोपाल प्रभु का प्रतिवर्ष ब्याहुला होता ही है। और सुंदर उत्सव महोत्सव, नृत्य करवा लीजिए आप। इतना सुंदर नृत्य करते हैं कि इनके खड़े होते ही लगता है कि हमारे श्री कृष्ण इनमें प्रविष्ट हो गए हैं। ऐसी इनकी थिरकन है। नृत्य, भगवान, चित्रकारी और अभिनय, एकल अभिनय। हमने एकल अभिनय इनका देखा, अद्भुत। तो ये जीवत्व की सफलता है। प्रशंसा में ये बात नहीं बोली जा रही है गुण तुम्हार समझई निज दोषा। ये सारे गुण श्री ठाकुर जी श्री जी के हैं। और जब ठाकुर जी श्री जी के गुण हैं, हमारे नहीं हैं, तो ठाकुर जी श्री जी की सेवा के लिए है। दोष हमारे अपने हैं, गुण श्री ठाकुर जी श्री जी के हैं। ये भाव है। तो आज महात्म्य का तो कम से कम स्मरण कर ही लें, अधिक समय नहीं है।
श्रीमद् भागवत के 2 महात्म्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं। एक पद्म पुराणोक्त महात्म्य और एक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य। पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में है। यद्यपि इन 2 पुराणों के अतिरिक्त अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवत महात्म्य संबंधी भगवान व्यास के वचन प्राप्त होते हैं। यह भगवान व्यास की पुराण में शैली है कि वो प्रत्येक पुराण में सभी पुराणों का स्मरण करते हैं और प्रसंगवश उनकी महिमा का भी स्मरण करते हैं। और पुराण विद्या सनातनी है, इसलिए भगवान व्यास की वाणी के प्रमाण के अनुसार जैसे वेद मूर्तिमंत होकर भगवान के ब्रह्मा जी के धाम में विराजते हैं, ब्रह्मलोक में विराजते हैं, ऐसे ही इतिहास और पुराण भी मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी की सभा में विराजते हैं। जब जब इतिहास पुराण विलुप्त हो जाता है, उसका ज्ञान समाज में विलुप्त होने लग जाता है, तब तब भगवान व्यास रूप से अवतीर्ण होकर के इतिहास पुराण के माध्यम से वेदार्थ का उपवृंहण करते हैं। क्योंकि इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहयेत बिभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहर्षति। हमको ऐसा लगता है महाराज जी कि भगवान व्यास समझते थे कि वेदार्थ अत्यंत गंभीर है, मुह्यन्ति यत् सूरयः, तो कहीं लोग वेद की दुहाई देकर अर्थ का अनर्थ न करने लगें, इसलिए भगवान को स्वयं व्यास रूप में अवतरित होकर वेद भाष्य लिखना पड़ा। महाभारत के रूप में 18 पुराणों के रूप में भगवान व्यास ने वेद भाष्य ही किया है। और ये कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है, जिन्होंने इतिहास पुराण की महिमा का अपलाप करके उसको तिरस्कृत करके वेद के संबंध में कुछ कहना चाहा, उनके द्वारा वेदों का कोई भला नहीं हुआ। वेद की दुहाई देकर सनातन धर्म के अनेकों अपसिद्धांतों को उन्होंने, जो सनातन सिद्धांत के अनुकूल सिद्धांत नहीं है, उन अपसिद्धांतों का उन्होंने प्रणयन करना आरंभ कर दिया। इसलिए पद्धति है इतिहास पुराण के माध्यम से ही वेदार्थ को समझना चाहिए। पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सार यही है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों का दर्शन नारद जी को श्री वृंदावन में होता है। ज्ञान वैराग्य जर्जर हैं, ऊर्ध्व श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, भक्ति महारानी रुदन कर रही हैं। नारद जी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वेदांत का पाठ करते हैं, बारंबार गीता पाठ भी करते हैं, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही है। आकाशवाणी हुई, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करो। और सत्कर्म का स्वरूप क्या है? तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषण। साधुता ही जिनका आभूषण है, वे बतावेंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ग्रंथ नहीं बताएगा, कोई व्यक्ति नहीं बताएगा कि सत्कर्म का स्वरूप क्या है। आप अपने मन और अपनी बुद्धि से जिसका निश्चय करके बैठे हैं, वह भी सत्कर्म है, यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। संत बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है, ये संत बताएंगे। हमारे यहां स्वामी जी वेद को क्षार सिंधु के समान माना गया है। वेद जो है ना,
वेद का अर्थ केवल वेद मत समझना, वेदादि शास्त्र खारे समुद्र के समान है। कितना जल है, कोई सीमा है, नाप तोले कितना पानी है? जहां तक देखो पानी ही पानी है, जल ही जल है। पर इतना अपार जलराशि से परिपूरित समुद्र भी किसी पिपासु की पिपासा को शांत नहीं कर सकता, किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता। और उसी क्षार समुद्र का जल मेघ अपने में आहरण करते हैं। मानसून वहीं से उठता है और उसी जल को बादल अपने में लेते हैं और बरसते हैं। तो कैसा बरसते हैं? खारा बरसते हैं कि मीठा? मीठा बरसते हैं। इसका मतलब है राधा कृष्ण जी के वेदादि शास्त्र हैं जरूर, पर वे खारे समुद्र के समान हैं, और ये संत जो हैं वो बादल के समान हैं, ये उसी पर मंडराते रहते हैं, लेकिन उसके क्षारांश को वहीं छोड़ देते हैं। भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध भगवत प्रेम, यही जो जीव के कल्याण के परम साधन हैं। उन साधनों की मधुरता को, उस प्रेम को, उस माधुर्य को वो ले लेते हैं, और जब वे वचनामृत के द्वारा बरसते हैं तो होए जलद जग जीवन दाता, जग जीवन दाता बन जाते हैं। इसलिए संत बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। दूसरी बात यह है कि संत केवल ग्रंथ पढ़ करके सत्कर्म का स्वरूप सुनिश्चित नहीं करते हैं, परंपरा से, संप्रदाय से उसे प्राप्त करते हैं, फिर साधन के द्वारा उसके लाभ का अनुभव करते हैं, फिर उसके लाभ तक पहुंचने में क्या सावधानी है ये स्वयं अपने साधन के द्वारा उसका अनुभव करते हैं, और फिर उससे लाभ प्राप्त करने के बाद तब दूसरे जिज्ञासुओं को उसका उपदेश करते हैं। इसलिए संतों की वाणी इतनी प्रभावशाली होती है, वो सीधे हृदय में प्रविष्ट होती है, बहुत दूर जाने की बात नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी राजस्थानी मारवाड़ी मिश्रित उनकी वाणी थी। अब वृद्धावस्था में तो बहुत ज्यादा उनकी बात समझ में भी कम आती थी, लेकिन इसके बाद भी वे जो कुछ कहते थे उसका सीधा प्रभाव हृदय में पड़ता था। ये संत की वाणी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज और सामान्य तो पढ़े थे, लेकिन कोई उन्होंने किसी विषयों से आचार्य किया हो, कोई बहुत न्याय व्याकरण वेदांत पढ़े हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वे जो कुछ भी बोलते थे उसका तत्क्षण प्रभाव चित्त पर पड़ता था, क्योंकि वो अनुभव से युक्त वाणी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप कहेंगे नारद जी तो स्वयं संत हैं, नारद जी को क्या जरूरत पड़ी, खुद ही अनुभव कर लेते, सत्कर्म के स्वरूप का निश्चय कर लेते। श्री राम प्रसाद जी महाराज वैद्य भी जब बीमार हो जाते हैं तो अपनी दवाई से ठीक नहीं होते, वैद्यों को भी दूसरे चिकित्सकों की शरण लेनी पड़ती है। इसलिए संत भी सत्कर्म का, अपने को स्वयं को सत्कर्म का स्वरूप समझना होगा तो संत को भी संत का आश्रय लेना पड़ेगा। और श्री सनकादिक भगवान ने कृपा की और उन्होंने कहा कि भगवत चरित्रों के श्रवण से, श्रीमद् भागवत के श्रवण से बढ़कर कोई सत्कर्म नहीं। सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। और श्रीमद् भागवत का श्रवण हुआ। अभी कथा पूरी हुई कहां थी, अभी तो केवल श्रीमद् भागवत की चर्चा आरंभ ही हुई थी, महात्म्य ही चल रहा था कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों प्रकट होकर कथा में नृत्य करने लगे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहां से आ गए। कुतमागतेयम कथमागतेयम, कैसे आए। इतनी भीड़ है कि बीच में आने जाने का रास्ता भी नहीं है। कथम प्रविष्टा, ये घुस के आई कैसे ये देवी। कथमागतेयम, कैसे आई। ऊचुः कुमाराः वचनम तदानीम कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम। ये आई गई कहीं से नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा से ही भक्ति प्रकट हुई है, श्रीमद् भागवत की कथा से ही ज्ञान प्रकट हुआ है, श्रीमद् भागवत की कथा से ही वैराग्य प्रकट हुआ है। अब यहां एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। भक्ति नृत्य करे तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भक्ति का तो स्वरूप ही नृत्य है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति का निरंतर नृत्य होता रहता है। भक्ति तो निरंतर नाचने वाली है। जब भक्ति प्रकट होती तब क्या होता है। बोले बिलज्य उदगायति नृत्यते च मद भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। जब भक्ति महारानी प्रकट होती है तो लज्जा रहित होकर उच्च स्वर से नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करता है और नृत्य करता है। तो भक्ति नाचे तो आश्चर्य नहीं है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि यहां ज्ञान नाच रहा है, वैराग्य नाच रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आप लोग हमारी बात को अन्यथा तो नहीं लेंगे। जो कुछ ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं वो उनका ये सब उत्सव महोत्सव नाचने गाने में इसमें ज्यादा उनका भाव नहीं रहता है। और वैसे विशेष ज्ञाननिष्ठ महात्माओं को देखो तो वो तो नृत्य गान आदि का दर्शन भी नहीं करते हैं। विशेष वैराग्यवान है, विशेष ज्ञानवान है, वो नाचने गाने का इन सब का समर्थन नहीं करते। तो ज्ञान वैराग्य संपन्न साधक भी नृत्य ज्ञान के प्रति रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन यहां ज्ञान मूर्तिमंत ज्ञान नृत्य कर रहा है, मूर्तिमंत वैराग्य नृत्य कर रहा है। इसका तात्पर्य है कि ज्ञान जब भक्ति से संपुटित होता है तब नाचता है, वैराग्य जब भक्ति से संपुटित होता है तो नाचता है। भक्ति से अलग रहता है तो नहीं नाचता, फिर रूखा सूखा रहता है। फिर न्याय वैशेषिक वालों का जो मोक्ष है वो भले ही उस ज्ञान से प्राप्त हो जाए, उस वैराग्य से कैवल्य आदि भले ही प्राप्त हो जाए, पर प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति वो प्राप्त नहीं होती है।
वो तो मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। मिलहि न रघुपति हिय अनुरागा, किए कोटि जप तप बैरागा। भक्ति महारानी ने कहा कि आप संतों की कृपा से एक बार में संकट से विमुक्त हो गई अपने पुत्रों के सहित, अब द्वारा विपत्ति ना आवे इसकी व्यवस्था और कर दीजिए। तो सनकादिक भगवान ने क्या कहा? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बड़ा रसमय श्लोक है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धरत्री भवरोगहंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। भक्ति के 3 विशेषण हैं। भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, सप्तमी का बहुवचन है भक्तेषु, माने अधिकरण में सप्तमी होती है। भक्तों के हृदय में आप गोविंद के स्वरूप को प्रकट कर देती हो। भक्तों में गोविंद हैं तो सब में। कबीरदास जी कहते हैं महाराज जी, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोय, बलिहारी वा संत की जही घट परगट हो। ये कौन संत के भीतर भक्ति प्रकट होती, गोविंद प्रकट होते हैं? बोले जिसके हृदय में भक्ति होती है उसके हृदय में गोविंद प्रकट होते हैं। तो भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। दूसरा लक्षण क्या है? प्रेमैक धरत्री, अनन्य प्रेम को धारण करने वाली। माने उस भक्त के भीतर जब आप प्रतिष्ठित होती हो तो एक अद्भुत अनुपम अनन्य प्रेम से परिपूर्ण वो हो जाता है। और भवरोग हंत्री, जन्म मृत्यु के चक्र से तुम छुड़ा देती हो। ऐसी हे भक्ति महारानी, भवरोग का हरण करने वाली भक्ति महारानी, आप निरंतर वैष्णवों के हृदय में निवास करो। अब वैष्णव कौन है? हमारी बात का यह अर्थ मत लगा लेना कि हम वैष्णवता के चिन्हों का कुछ, अब क्या कहें, शब्द नहीं आ रहा है। हम वैष्णवता के चिन्हों का समर्थन न कर रहे हैं, ऐसी बात मत समझ लेना। महाराज जी, विशुद्ध वैष्णव वही है जिसकी नाम और कथा में रुचि है। भगवान नाम में जिसकी प्रीति नहीं है, भगवत चरित्र में जिसकी प्रीति नहीं है, वो चाहे जितनी बढ़िया वेशभूषा धारण कर ले, विशुद्ध वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव वही है जिसको भागवत चरित्र में प्रीति हो, भगवान नाम में प्रीति हो। राजस्थान की धरती पर राम स्नेही परंपरा के अनेक आचार्य, उनके बाह्य चिन्हों का कोई आग्रह नहीं था। अपने सुरसार के बड़े राम द्वारा में कहा परमहंस महात्मा 2-3 पीढ़ी तक तो सब पूर्ण दिगंबर ही रहे। कितनी पीढ़ी तक रहे? 5 पीढ़ी तक। कहां आग्रह था? कौन सा तिलक लगाते थे? लाल कपड़ा पहनते थे कि सफेद पहनते थे कि काला पीला नीला, कैसा पहनते थे? कुछ नहीं।
केवल और केवल नाम के बल पर उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। उनमें नाम के प्रति प्रीति थी। इसी को महाप्रभु जी ने कहा, नामे रुचि, नाम में रुचि, कथा में रुचि। भक्ति हृदय में है, कैसे पता चले? बोले भक्ति महारानी को स्वरूप यह छविसार, चारु हरि नाम लेत असुअन झरी है। मधुर भगवान का नाम लेते ही, चरित्र सुनते ही नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, समझ लेना इसके हृदय में रसरूपा भक्ति विराजमान है। इसलिए वैष्णव वही हैं जो कथा रस रसिक हैं। कथा रस रसिक वैष्णवों के हृदय में आप निरंतर निवास करो। इस महात्म्य का सार ये है कि आप हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य को निरंतर युवान बनाकर आनंद पूर्वक अपने हृदय में वसाना चाहते हो तो जीवन पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, भगवत भागवत चरित्र सुनो, आपके हृदय में अविचल भाव से ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रतिष्ठित हो जाएगा। एक और बड़ी विलक्षण बात है, भक्ति महारानी वृंदावन छोड़ के जाना चाहती है। वो कहती, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं ये स्थान छोड़ रही हूं, विदेश जा रही हूं, मेरे पुत्र दुखी हैं, मैं कैसे यहां रह सकती। इसका तात्पर्य है साधक का हृदय वृंदावन बन जाए और भक्ति नित्य किशोरी के रूप में प्रकट हो जाए, लेकिन यदि साधक के हृदय रूपी वृंदावन का ज्ञान दुर्बल है, वैराग्य दुर्बल है, तो भक्ति उस हृदय में रहेगी नहीं। इसलिए भक्ति को जितना सुपुष्ट बनाकर रखना है, ज्ञान और वैराग्य को उतना ही परिपुष्ट बनाना है। ये साधक का धर्म है। और पद्म पुराणोक्त महात्म्य की एक और बात है, नारद जी ने कहा हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो हो गई, पर किसी पापी मनुष्य का भी उद्धार कथा सुनने से होता है क्या? अरे बोले महाराज, धुंधकारी जैसा पापी हो, पाप कर्म करके दुर्गति पूर्वक मारा जाए, भयंकर प्रेत योनि में चला जाए, और ऐसे प्रेत योनि को प्राप्त जीव को भी कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। कथा आप सबको मालूम है कि 7 दिन की कथा में धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति हो गई। उसने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है। भागवत सप्ताह धन्य है जो भगवान का नित्य गोलोक प्रदान कराने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन इस कथा से यह आशय मत लगा लेना कि जब प्रेत बन के कथा सुन के उद्धार हो जाता है तब कोई चिंता नहीं, चाहे जो उटपटांग काम करो, उद्धार तो हो ही जाएगा, कोई न कोई कथा सुना देगा। कथा से उद्धार तो होता है, पर उसके लिए गोकर्ण जी के जैसा वक्ता चाहिए। गोकर्ण जी के जैसा नहीं मिलेगा तो उद्धार नहीं होगा। व्यास जी, गोकर्ण जी ने पहली कथा धुंधकारी के उद्धार के लिए सुनाई। यजमान कौन था? पढ़ाया आपने कहीं? पंडाल बनाने वाला, लाइट लगाने वाला, माइक लगाने वाला, रोली चावल चंदन अक्षत सुपारी पान पूजन सामग्री लाने वाला कौन था? दक्षिणा देने वाला कौन था? बोलो, कोई नहीं था। केवल एक अधोगति को प्राप्त जीव का उद्धार हो, इसके लिए स्वयं अपनी ओर से कृपा करुणा करके उन्होंने कथा कही।
अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से। उसका परिणाम हुआ कि विमान आ गया। चलो पहली कथा तो कोई बात नहीं, उनका भाई लगता था, उसके लिए उन्होंने सुना दी। दूसरी कथा में तो कम से कम कहते भैया अब दूसरी कथा सबको वैकुंठ ले जाने के लिए सुना रहे हैं तो थोड़ा चंदा इकट्ठा कर लो, अब की बार बड़ा भंडारा होगा, कुछ इसको इतनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, इनको इतना लिफाफा देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी कथा में भी कोई यजमान नहीं था, स्वयं सबके ऊपर करुणा करके अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से चरित्र कहा। तो उसका परिणाम क्या हुआ, भागवत महात्म्य लिखा है, यथा जैसे जैसे भगवान श्री राम संपूर्ण उत्तर कौशल को नित्य साकेत ले गए, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। भागवत की कथा सुनकर श्री कृष्ण प्रकट हुए और समस्त श्रोताओं को योग दुर्लभ गोलोक ले गए। सब श्रोताओं ने तो देह त्यागा, तुंगभद्रा नदी का स्पर्श करके देह त्यागा। गोकर्ण जी ने नहीं। क्यों नहीं त्यागा गोकर्ण जी ने देह? गोलोक तो गए पर देह नहीं त्यागा। स्पष्ट लिखा है मूल में, हम कोई खींचतान के अर्थ नहीं कर रहे हैं। गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोत् स्वसदृशम वपु। गोकर्ण जी का आलिंगन करके भगवान ने अपने जैसा तत्काल उन्हें बना दिया। उनका पांच भौतिक देह सच्चिदानंदमय हो गया। वो पांच भौतिक नहीं रहा, सच्चिदानंद स्वरूप हो गया। इसका आशय है, भगवान ने सोचा जिस करुणामान निर्लोभ निष्काम वक्ता के द्वारा इतने जीवों को मेरा धाम मिल रहा है, ऐसे वक्ता को मैं क्या दूं। तो भगवान ने अपना सर्वस्वभूत आलिंगन दिया। मानो आलिंगन के ब्याज से अपने आप को ही गोकर्ण जी पर न्योछावर कर दिया भगवान ने, और ये संदेश दिया कि गोकर्ण जी को आदर्श मानकर भागवत की कथा कहो तो मैं तुम्हें सबसे ऊंची दक्षिणा दूंगा। कभी न कभी अपनी आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं में भरकर छाती से लगा लूंगा। हम सब जितने भागवत के वक्ता तो अपने को मानना नहीं चाहिए, भागवत के छोटे छोटे सेवक हैं। भागवत की चर्चा करके अपनी वाणी को पवित्र करने वाले जो भी इस मार्ग में लगे हुए जीव हैं, उनको इसी दक्षिणा की इच्छा रखनी चाहिए कि कभी वह दक्षिणा हमें अपने जीवन में मिले जो गोकर्ण जी को मिली। हाँ हाँ, बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। एक महात्म्य पूर्ण हो गया। अब बहुत संक्षिप्त में स्कंद पुराणोक्त महात्म्य। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार ये है कि कथा आप सब जानते हैं। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण किया और परीक्षित जी महाराज ने वज्रनाभ को ब्रज का राजा बनाया। लेकिन ब्रज में कोई प्रजा नहीं थी, क्योंकि जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना कि श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया है, तो समस्त ब्रजवासी अपने देह को विसर्जन करके निकुंज में प्रविष्ट हो गए। और भागवत में स्पष्ट लिखा है महाराज जी कि लीलैवम द्विविधा प्रोक्ता वास्तवी व्यावहारिकी। दो प्रकार की लीलाएं, एक वास्तवी एक व्यावहारिकी। वास्तवी माने नित्य लीला और व्यवहार की लीला माने जो एक काल विशेष में प्रकट होती है,
और काल की अवधि पूर्ण होने के बाद पूरी हो जाती है। तो पुराणों में जो लीलाएं हैं वे व्यावहार की लीलाएं हैं, और जो रसिक जन जिसका अनुभव करते हैं वो नित्य विहार की लीला, वो वास्तविक लीला है जो निरंतर चल रही है, जिसमें किसी युग का काल का विक्षेप नहीं है, निरंतर चलने वाली लीला। तो होता क्या है, नित्य लीला से ही भगवान प्रकट लीला में आते हैं, और प्रकट लीला की अवधि पूर्ण होने के बाद फिर नित्य लीला में प्रतिष्ठित होते हैं। तो ब्रजवासी भी नित्य लीला से आए थे, अब नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां भी वज्रनाभ जी के साथ आ गई हैं, बड़ी दुखी रहती है। उन्होंने यमुना जी को देखा, यमुना जी बड़ी प्रसन्न। तो श्री कृष्ण पत्ने ऊचुहु, उन्होंने पूछ लिया, यथा वयम कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुखार्ता त्वन्न कालिंदी तद्वद। जैसे हम सब श्री कृष्ण की पत्नी हैं, आप भी तो श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी हो। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा, नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम, श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी को प्रणाम है। तो आप श्री कृष्ण के विरह से व्यथित नहीं है। यमुना जी ने कहा, हमको विरह होए तब न व्यथित हो, हमको विरह है ही नहीं। क्यों विरह नहीं? बड़ा सुंदर समाधान किया है। कालिंद्युवाच आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याह दास्य प्रभावेण बिरहोस्मान्न संस्पृशेत। आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है, इसलिए उन्हें आत्मा राम कहते हैं, क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ राधा है। और मैं उन श्री राधा रानी की दासी हूं, इसलिए मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता। इसका तात्पर्य है व्यासी कि यमुना जी के भी दो स्वरूप हैं। ऐश्वर्य लीला में वे चतुर्थ पट्ट रानी हैं, और माधुरी लीला में श्री जी की दासी है वो। तस्याह राधिकायाः दास्य प्रभावेण बिरहोस्मान्न संस्पृशेत। यहां अस्मान शब्द का प्रयोग है स्वामी जी, बड़ी विचित्र बात है। अस्मान तो बहुवचन है कि नहीं? तो बहुवचन के प्रयोग की क्या आवश्यकता थी? अपने लिए बहुवचन के प्रयोग की क्या आवश्यकता थी? एक वचन का प्रयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है, यमुना जी ये कहना चाहती, केवल हम ही नहीं, जिन जिन भाग्यशाली जीवों को राधा रानी का दास से मिल गया है, उनको कृष्ण विरह संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। ये जो विरह है ना, इसको साक्षात विरह नहीं माना। विरहाभास एवासीत उद्धवेन समाहिता। ये विरह नहीं, विरहाभास है। साक्षात वियोग तो तब हो जब ठाकुर जी चले जाएं। ठाकुर जी गए नहीं ब्रज छोड़ के, तो विरहाभास क्या है? बोले ये विरहाभास न होता तो कृष्ण प्रेम का स्वरूप क्या है ये संसार को कैसे ज्ञात होता? भरत जी के हृदय में राम जी हैं, और राम जी के हृदय में भरत जी हैं। एक पल का वियोग है, अच्छा चलो मान लो वियोग है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मांग मांग आयुष करत राज काज बहु भांति। राम जी की पादुका लेके गए हैं, और उन्हीं से रोज पूछ लेते हैं, और वहां से आज्ञा मिल जाती है, वैसे ही काम करते हैं, प्रजा का पालन पोषण करते हैं। तो रोज बातचीत हो रही है, रोज दर्शन हो रहा है सीताराम जी को। विरह कहाँ है? वियोग कहाँ है? न भरत जी को राम जी का वियोग, न राम जी को भरत जी का वियोग।
लेकिन ये वियोग की लीला न हो तो भगवान का भक्त के प्रति प्रेम क्या है ये कैसे पता चले, और भक्तों का भगवान के प्रति कैसा प्रेम है ये कैसे पता चले। प्रेम तत्व को प्रकट करने के लिए ये लीला मात्र है, वस्तुतः विरह नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रसिकाचार्य श्री हरिराम जी व्यास जी ने व्यास वाणी में रास का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, रास पंचाध्यायी का। पर उसमें जो विरह का प्रसंग आया उसमें व्यास जी ने लिखा विरह कथा में कौन सुख, विरह कथा में कौन सुख कह के नमस्कार कर लिया। क्यों? क्योंकि साक्षात विशाखा जी का स्वरूप है, और जब विशाखा जी हैं तो श्री जी की अनुचरी हैं अष्ट सहचरियों में, तो ठाकुर जी का वियोग होते ही नहीं। चलो वियोग है ही नहीं तो क्यों हम झूठे में रोवे गावे, अब तो सीधे नित्य विहार का अनुभव करो। ये तो उस कथा का परिणाम ये हुआ व्यास जी कि वज्रनाभ जी के सहित सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया उद्धव जी की वाणी सुन करके। इसका मतलब है भगवान की नित्य विहार की लीला में किसी जीव का भाव जगे तो उसे भागवत की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की लीला के प्रवेश का द्वार है। यह स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का संक्षिप्त सार है, और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य की कथा ही श्री सुखदेव जी वाली कथा का प्रसव करने वाली है। हमारे महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विनोद में बोलते थे, बोले कथा ब्याती है। ब्याना जानते हो ना, ब्याना जैसे गौ माता ब्याती है, बछड़ा बछिया डालती है, ऐसी महाराज जी कहते कथा ब्याई की नहीं। ब्याई माने कथा से कथा का प्राकट्य हुआ कि नहीं, कथा से कथा का प्राकट्य हुआ, कथा से कथा का प्रसव होना चाहिए तो कथा सफल है। और एक बार कथा हुई फिर कथा का प्रसव ही बंद हो गया। इसका मतलब है कि आपने लोगों को बहुत अच्छी लगती तो बार बार लोग कहते नहीं महाराज फिर सुनाइए फिर सुनाइए। एक महानुभाव तो इतने अच्छे, नाम हम नहीं लेंगे, अभी भी हैं, संतों में ही हैं। आओ आओ भगत आओ आओ, लो तुलसी दल लो। व्यासपीठ से तुलसी दल लिया जाता है ना, तुलसी दल ले ले, थोड़ा एक आचमनी जल दे दिया। बोलो हम तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, महाराज जी की कथा कराएंगे। छोड़ दो, वो समझ ही नहीं पाए कि क्या कहा, और डलवा दिया तुलसी दल। और बोले देख बच्चा, त्रिवेणी संगम में प्रतिज्ञा की है, नहीं कथा कराएगा तो नरक जाना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी कथा भी नहीं, जबरदस्ती की कथा नहीं, कथा से कथा का प्रसव होता है। और महाराज जी उद्धव जी वाली कथा से सुखदेव जी वाली कथा का प्रसव हुआ। सबसे पहली उद्धव जी वाली कथा कहाँ हुई? ये कुसुम सरोवर पर हुई। हमारे स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने कुसुम सरोवर पर कथा कही थी, हम भी श्रवण करने के लिए गए थे। ये श्रीमद् भागवत की ब्रज की व्यास गद्दी है कुसुम सरोवर। हमारा एक वैष्णवों से आग्रह है कि जैसे सब सुखतीर्थ में जाकर कथा की भावना रखते हैं, ऐसे ही भागवत के सभी वक्ताओं को जीवन में एक बार कम से कम कुसुम सरोवर पर कथा कहने का मनोरथ रखना चाहिए, क्योंकि वो परम रसिकाचार्य श्री उद्धव जी की व्यासपीठ है। वहां बैठ करके कथा कहने का एक अद्भुत रस है। हमारे मन में भी भाव है, कभी भगवान योग ऐसा बनाएंगे तो खूब संतों के साथ बैठ करके वहां भगवत चर्चा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम दिन है, प्रथम दिन की मर्यादा रह जाए इसके लिए मंगलाचरण का पहला श्लोक बोल देते हैं। ओम जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री राधा गोपाल प्रभु की जय 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 श्री राधे। हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री महाराज जी के चरणों में खूब खूब प्रणाम। इतना श्रम करके, इतना प्रवास करके, फिर भी आपने जो सुख प्रदान किया, कहावत तो बहुत छोटी है लेकिन अनुभव में आती है कि गागर में सागर भर दिया। ऐसा नहीं लगा कि थोड़ी देर कथा हुई, ऐसे लगा कि हम लोग जब से बैठे तब से कथा ही हो रही है और अब कथा का विराम हुआ है। और ये जोधपुर वासियों का जो आपके प्रति, आपकी वाणी के प्रति प्रेम है। महाराज जी, हम लोग पूज्य बाप जी हमारे 11 बजे यहाँ आ गए थे, तो 11 बजे से ही भक्तों ने अपने आसन लगा के यहाँ स्थान अपना पक्का कर लिया था। तब से लोग जमा हो रहे थे और अब तक सब बैठे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता। 11 बजे वाले तो अब तक बैठे ही हैं, जो 5-6 बजे आए वो जरूर इधर उधर निकल गए। तो सब भक्तों को प्रणाम। अब देखिए, आज एक बहुत अच्छी संधि बनी है कि हमारे गोवर्धन से श्री पूनम जी पधारी हैं। अब पूनम जी कह रही हैं कि भाई सब लोग बहुत देर से बैठे हैं, इसलिए अब हम जाते हैं, वहीं कुंज में ही 2 भजन गा देंगे। अब आप लोग बोलिए, आप लोगों को यहाँ बैठ के सुनने की कितने लोग बैठे रहोगे? ऐसे हाँ जी देख लीजिए आप सबका। तो ठीक है फिर जी, अभी आरती होगी और आरती के तुरंत बाद ही जी हमको पद सुनाएंगी। आप सब लोग पद का श्रवण करेंगे, महाप्रसाद लेकर जाएंगे। कल सुबह लगभग 10 बजे से कथा का क्रम पुनः प्रारंभ होगा और हमको बहुत रसमयी कथा सुनने को मिलेगी। रस निकुंज भले ही वहां पर बना है, पर श्री महाराज जी की वाणी से आप सबके हृदय में रस निकुंज बन जाएगा, जहां श्री राधा गोपाल प्रभु प्रिया प्रीतम सदा विराजेंगे। अब मैं पूज्य बाप जी से, स्वामी जी से विनती करता हूँ, संतों से विनती करता हूँ, पूज्य माताजी पिताजी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आरती का क्रम करें। माताजी तो यहीं विराजेंगी और पिताजी जाके आरती कर लेंगे और फिर तुरंत उसके बाद जो है जी हमको भजन सुनाएंगी। सब लोग प्रेम से भजनों का भी आनंद लें और महाप्रसाद सब लोग जरूर ग्रहण करके जाएं, ऐसी आप सबसे प्रार्थना है। आरती लेकर पहुंचो भाई।
श्रित कमला कुच कुंडल मंडल घृत कुंडल घृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे दिनमणि मंडल मंडन भवखंडन भवखंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे कालिय विषधर गंजन जन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मधुपुर नरक विनाशन गरुड़ासन गरुड़ासन सुरकुल के दान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता भूषण जित दूषण जित दूषण सबर्षवित दश कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावय विभावय ओम विभावय गुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते चमुदं कुरुते चमुदं मंगलमुज्ज्वल गीत जय जय देव हरे मंगलमुज्ज्वल गीत जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव बोलिए श्री राधा गोपाल प्रभु की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय भरोसो दृढ़ न चरणन केरो श्री वल्लभ नग चंद्र छटा बिन सब जग माहिया देवरो साधनो धरैया कलित जासो सूर कहा कह दिव दयादरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरणन केरो तरेटी श्री गोवर्धन जुगी रहिए नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में लइए रसिक प्रीतम हित चिति बातें श्री गिरधारी जी सुपइए तरेटी गोवर्धन जुगी रहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब दीदी का संकीर्तन होगा। दीदी ठाकुर जी की ओर मुख करके ही गाएंगी व्यासपीठ की ओर, इसलिए जिन भक्तों को ऐसे सुनना तो वो उधर सामने की जगह पर आके सुन सकते हैं। जय जय श्री राधे। जय जय राधा गोपाल जय जय राधा गोपाल जय जय राधा गोपाल जय जय राधा। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बाप जी आज्ञा दे रहे हैं। गोपाल जय जय राधा गोपाल जय जय राधा गोपाल जय जय राधा जय जय राधा गोपाल 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 जय जय राधा गोपाल। बोलिए श्री राधा गोपाल प्रभु की जय।
संत महापुरुषों से विनती है, सत्संग भवन में सभी संत महापुरुषों के लिए भोजन प्रसादी की सेवा है, आप उसको जरूर स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना है। और सब लोग महाप्रसाद लेकर के जाइएगा। ओ हैंगर वास्ते बनायो भाइयों, ते जीवन जाइजो भाइयों, सब विनती है। मेवारी रबड़ी री लापसी है, कड़ी है, चिणर साग है, सब जना जीवन जाइजो भाई। सुना